स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और बात करेंगे आज मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। वैसे तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हैं, लेकिन हमारे नजदीक मीरापुर पड़ती है और मीरापुर में मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार हूँ, इसलिए मैं थोड़ा मीरापुर का एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। दरअसल मीरापुर पे हो क्या सकता है और चल क्या रहा है। अभी स्थितियां बदलेंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन क्या है मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आपको मालूम है मीरापुर विधानसभा में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, कांग्रेस और सपा का एक अलग गठबंधन है। चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, AIMIM भी चुनाव लड़ रही हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मुकाबला आरएलडी बीजेपी गठबंधन और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच रहेगा। और मेरा तो मानना यहां तक है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, कि इन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच वोट बटेगा और बाकी जो प्रत्याशी हैं मुश्किल ही होगा किसी को जमानत बचाना, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो या AIMIM हो या बहुजन समाज पार्टी हो। मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया किसी भी पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। आरएलडी और सपा के बीच मुकाबला होगा, कौन बाजी मारेगा ये एक बड़ा सवाल है। मैं कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में, दोनों गठबंधनों के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगा। बात हम आरएलडी की ही कर लेते हैं। पहले मिथिलेश पाल को टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और सिंबल है आरएलडी का। इस पर एक विवाद है आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच, मतदाताओं के बीच। वो बोल रहे हैं कि जब सिंबल हमारा है तो प्रत्याशी हमारा क्यों नहीं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सपा से गठबंधन टूटा था तो तमाम वजहों की वजह में एक वजह यह भी थी कि 7 सीटें आरएलडी को दी गई थी समाजवादी पार्टी ने, और कुछ 1-2 सीटों पर समाजवादी अपना प्रत्याशी यानी कि अपना नेता देना चाह रही थी और सिंबल आरएलडी का होगा, नेता सपा का होगा। ये एक विवाद बना जिसमें आरएलडी नेताओं ने खुलकर बोला कि सिंबल हमारा है तो प्रत्याशी भी हमारा ही होगा, अगर नल हम चलाएंगे तो जल भी हम ही पिएंगे। तो एक तो ये विवाद देखने को मिल रहा है कि भाई अगर ऐसी ही बात थी, सिंबल हमारा और प्रत्याशी बीजेपी का, तो फिर 7 ज्यादा थी सीटें या फिर 2 सीटें थी, क्योंकि फिर 2 सीटों पर समझौता कर लिया था जयंत चौधरी ने, 7 सीटों को ठुकरा दिया था इसी कारण कि प्रत्याशी भी हमारा ही होगा। एक तो ये विवाद है। दूसरी, मिथिलेश पाल एक साधारण सज्जन औरत है और थोड़ा भाषण भी वो देने में हिचकिचाती हैं, उम्र का भी तकाजा है। और ये बात भी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाना चाहूंगा। कल आरएलडी का एक कार्यालय का उद्घाटन था मीरापुर विधानसभा के अंदर ही, जहां पर आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, विधायक और पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आए हुए थे। और मिथिलेश पाल जब भाषण देने लगी तो आरएलडी नेताओं के वो नाम तक नहीं बोल पाई, सांसद और विधायक के नाम तक सही से नहीं बोल पाई, जो संचालन कर रहा था उसका नाम तक नहीं बोल पाई। बहुत नामों में उन्होंने चूक की और जिस तरह से उनके भाषण के दौरान आरएलडी के सांसद और विधायक फुसफुसाहट करते दिखे, कैमरे पर दिख सकते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रही है, वो किस तरह से एक मजाकिया लहजे में सांसद और विधायक मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी मिथिलेश के भाषण के दौरान कर रहे हैं गतिविधियां, ये देखने के लायक है। आप देख सकते हैं ये क्लिप। मोरना विधानसभा में हो रहे मीरापुर विधानसभा, लेकिन हमारे विधायक शामली से जी प्रशांत चौधरी जी यहाँ पर मेरी बहन
सुप्रिया जी, लोक विधानसभा के होल्डर जी, और सम्मानित कुछ का मेरा नाम रह गया हो और हम ले रही हूँ, और मेरे भाई, छोटे भाई हैं मेरे, और मुझे इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ाया है और अब भी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ लगे हुए हैं और संचालन कर रहे हमारे भाई सतीश मलिक जी और हमारे सामने कोई बात नहीं है, सबके साथ यहाँ पर उपस्थित बब्बू भाई और सम्मानित सभी ईश्वरपुर के भाई बब्बू जी सभी मेरे, और अब मैं 3 नारे लगाने चाहूंगी, 4। तो अब हमारे राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और मैं सम्मान देकर, जो आज महिलाएं अपने खेतों में अपने घास काटने के लिए, अपना चेरी लाने के लिए, बरसीन लाने के लिए खुलेआम चैन पहनकर भी घूम सकती हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? धन्यवाद। तो ये क्लिप तो हुई मिथिलेश के भाषण की। वैसे 9 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया, लेकिन ये कुछ चुनिंदा जहां पर उन्होंने मिस्टेक की, ये मैंने कट की है। गलती होती है, ऐसा नहीं है कि भाई मिथिलेश से गलती होगी, कोई आसमान टूट गया, लेकिन बतौर एक प्रत्याशी और इतने लोगों का नाम याद ना होना, और इस तरह सहयोगी दलों के नेता, सहयोगी क्या, अब तो वो आरएलडी के दल में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो नेता हैं। अभी पहली बार उन्होंने पटका डाला है नलके का चुनाव के दौरान। और दूसरे एक पूर्व विधायक हैं विक्रम सैनी, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी हैं, और उसी के चलते उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। उनका जो भाषण था उसके दौरान भी, क्योंकि आरएलडी की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से खुलकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ नाम लेकर या बिना नाम लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है, बिना उसको छुए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण पूर्ण हो ही नहीं सकता। अगर 10 वक्ता हैं तो 10 के 10 ऐसे ही निकलेंगे। हो सकता है अगर 20 वक्ता हैं तो उनमें से एक आध वक्ता ऐसा निकल सकता है कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ी करने की बात ना करता हो, वो सिर्फ मुद्दों की बात करता हो। तो इस बीच जिस तरह से भाषण भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं और वहां पर आरएलडी के भी नेता मौजूद होते हैं, तो वो एक तरह से सकपका जाते हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप और सुनाना चाहता हूं विक्रम सैनी पूर्व विधायक की, जिन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसके उपरांत भी सांसद और विधायक आरएलडी के असहज महसूस करते साफ दिख सकते हैं। ये छोटी सी क्लिप ये भी सुने आप। और मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से जिन्हें विरोध करने की आदत है, अगर उनका नंबर कभी आता तो विरोध उनका भी होगा। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा यहाँ महसूस हुई बात, यार गठबंधन तो भाजपा ने घंटा भाजपा लगा सकते लोकल वालों, ये तो तुरंत कर रहे नहीं सिंपल में याद करवा रहे, पर देखो हमारे बिना काम ना चलने का। योगी जी कह गए पटोगे तो कटोगे, कतना नहीं करवानी हमें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो देखा विक्रम सैनी का ये भाषण था। अब इसके में प्लस पॉइंट तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व वाला वोट है वो लामबंद होगा, लेकिन आरएलडी का हिंदुत्व वाला वोट शायद इतना नहीं है। उनके साथ मुस्लिम भी मतदाता जुड़ा है, और मुस्लिम मतदाता अगर आरएलडी को वोट करना चाहता है और ऐसी सभा में जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये शब्दावली सुनता है, तो फिर वोट करने से हिचकेगा। इसलिए ये भी एक माइनस पॉइंट आरएलडी के खाते में जा रहा है, प्लस पॉइंट के बजाय माइनस पॉइंट अधिक है। अब दूसरी तरफ हम सपा की बात करते हैं। सपा का एक माइनस पॉइंट सबसे बड़ा ये है, सपा का मुस्लिम वोट माना जाता है कि मुस्लिम वोट आज के समय में, और माना क्या ये सर्वविदित है, सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई वोट किसी के पास सपा के पास है तो वो मुस्लिम है। और
मीरापुर विधानसभा पर आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, AIMIM ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। तो एक चर्चा है कि मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। मुस्लिम वोट काफी संख्या में है, 1.25 लाख वोटों से ज्यादा मुस्लिम मतदाता मीरापुर विधानसभा पर हैं। लेकिन ये वोट बंटवारा और कहीं ना कहीं ये बंटवारा दिखता भी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैसे जैसे समय आएगा, अलग चुनाव परवान चढ़ेगा और माहौल बनेगा, तो मुस्लिम मतदाता जो आज के समय में थोड़ा बहुत बंटता दिख रहा है, वो अंतिम समय तक एकजुट होगा। जिस तरह की बटोगे और कटोगे वाली बात अगर बोलते हैं, तो जो हिंदुत्व वाला और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोट है वो तो इससे मजबूत होता है। लेकिन जो सेकुलर टाइप हिंदू है, जो RLD का भी मतदाता है, वो इस तरह का वोट जो सेकुलर सोच रखता है, वो भी इस नारे से कहीं ना कहीं खफा है और भारतीय जनता पार्टी से छिटकता है। तो मुस्लिम वोट बंटने की बात बिल्कुल नगण्य साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि आजाद समाज पार्टी, बसपा और AIMM किसी भी पार्टी की जमानत बचना बड़ा मुश्किल होगा। अब एक हाथी का पैर होगा उनके लिए जमानत बचा पाना। जो सुम्बुल राणा है, कादिर राणा की पुत्र वधू है और बसपा नेता मुनकाद अली की बेटी है, एक बड़ा चेहरा वो मानी गई हैं, एक बड़े घराने से हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव का PDA काम 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, और इस बार भी काफी लोगों से बात करने के बाद पता चला है सभी बिरादरियों में ये जो PDA का दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ये इसमें सभी जाति जो जिस तरह से ऐड की है अखिलेश यादव ने, तो सपा के पक्ष में ये नारा कारगर होता मुझे दिख रहा है। और अगर एक लाइन में मैं बोलूं, आज की स्थिति के अनुसार जबरदस्त टक्कर के बाद, RLD और सपा के बीच मुकाबले के बाद थोड़ा बहुत एज सपा को है। परिस्थितियां बदलेंगी, ये एज और बढ़ेगा या घटेगा, RLD मजबूत होगी या सपा मजबूत होगी, ये समय समय पर फिर से एनालिसिस करेंगे। मैं बराबर आप लोगों को जो है मीरापुर विधानसभा की अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा पब्लिक के बीच की। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और आपका क्या सोचना है इस पूरे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।